कि फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या डिफरेंस है बच्चों। तो अभी आपने जो पढ़ा था कि रेशनल नंबर हमारे पास कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू, ध्यान देने वाली बात यह है कि पी और क्यू दोनों कैसे होंगे, दोनों हमारे पास इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू बच्चों दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। लेकिन अगर बात करें फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन भी पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट का ही होगा और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन जो ये पी और क्यू है बच्चों, ये पी और क्यू इंटीजर्स ना होकर ये दोनों क्या होंगे हमारे लिए, ये दोनों हमारे लिए होल नंबर्स होंगे। तो इन बात को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर्स में जो दोनों नंबर्स वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो दोनों नंबर इंटीजर्स होते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में दोनों नंबर कैसे होते हैं, ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। यहाँ तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा नंबर है नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं हो, ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है उन्हें हम कौन से नंबर बोलते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब सबसे मेन कार्य है कि इनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका, अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर या तो प्राइम नंबर लिखा मिले या फिर एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा मिले, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने लिखा एग्जाम्पल में अंडर रूट 2, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। या फिर हमने लिखा मिला अंडर रूट 6 या फिर लिखा मिला अंडर रूट 7। तो बच्चों ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होंगे। पहले नंबर के पहले रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 2 वो एक प्राइम नंबर है, दूसरे के अंदर में जो लिखा हुआ है 6 वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स है। और दो स्पेशल टाइप्स के इरेशनल नंबर आपको और याद रखने, एक होता है हमारे पास पाई, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, और बच्चों दूसरा होता है ई। इस ई को हम बोलते हैं आइलर नंबर, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे लिए कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बाद आगे चल के। अच्छा, अब थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं बच्चों। तो प्राइम नंबर्स बेसिकली वे नंबर्स होंगे जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा कि 2 को एक तो 1 डिवाइड करता है और दूसरा 2 खुद डिवाइड करता है। तो 2 हमारे लिए कैसा नंबर हुआ, प्राइम नंबर। इसी प्रकार अगर हम बात करें हम 3 की, तो 3 के ही बच्चों कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा 3 खुद, ठीक है। तो अगर हम शॉर्टली बात करें, प्रत्येक वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं कि हमारे लिए इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके।